नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लुप्त स्वर युक्त शब्द है। प्लुप्त स्वर युक्त शब्द है, तो ये ओम है। ओम ये प्लुप्त स्वर युक्त शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है में कौन सी संख्या है। पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें जातिवाचक संख्या है दोस्तों। कौन सी संख्या? जातिवाचक। बी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? तो जो नेत्री है, ये जो है नेता का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है दोस्तों। जैसे धात्रा का धात्री हो जाता है, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाता है, विधाता का विधात्री हो जाता है, दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कवि शब्द किस शब्द का एक वाचक है, एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कविगण का। किसका? कविगण का। कविगण जो है ये बहुवचन है और कवि जो है एक वचन है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम कुछ जो है ये सर्वनाम शब्द है। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अग्निय जो है ये विशेषण है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तड़पाना जो है ये सकर्मक क्रिया है। तड़पाना क्या है? सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है। ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण जो है ये तद्भव शब्द है। पाषाण कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण जो है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल का कौन सा पर्यायवाची शब्द? अग्नि जो है ये अनल की पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है। सी विकल्प जो है ये कंठ तालव्य है। और ये विकल्प जो है उ ये ओष्ठ है, रा शा ये मूर्धन्य है, आ ये कंठ ध्वनियाँ हैं। तो इसमें विकल्प हमारा सी सही होगा। ए और आई ये जो है कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सहसु किस प्रकार की संज्ञा है। सहसु किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। ये जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। शराब जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। आंसू। आंसू जो है ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी इसका एक वचन रूप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जैसा करेगा वैसा भरेगा में कौन सा सर्वनाम है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। इसमें संबंध बता रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव जो है ये विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस प्रकार किस क्रिया का समुचित उदाहरण है।
मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला प्रश्न है, वहाई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें संभाव्य काल है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अमृत तो जो है ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है? मोक्ष का पर्यायवाची है। किसका? मोक्ष का। जबकि पारिजात भी है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, सुरतरु भी है और कल्प तरु भी है। अगला प्रश्न है हमारा, नीति का विलोम है। नीति का विलोम क्या होता है? अनीति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अतीत। अतीत जो है ये बीता हुआ शब्द के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आगे कुआं पीछे खाई। दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये हमारा मुहावरा है। आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होता है? यानी कि दोनों तरफ मुसीबत, दोनों तरफ मुसीबत। अगला प्रश्न है हमारा, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि के बारे में गलत कथन क्या है? पहला विकल्प है, दो स्वरों के योग से संधि होती है, सजातीय स्वरों के आसपास संधि होती है, कवि धन ईश्वर। ये जो तीनों विकल्प हैं ये सही है। विकल्प सी जो है कह रहा है दो असवर्ण स्वरों के बीच संधि होती है, ये हमारा जो है विकल्प गलत है। बाकी तीनों जो दिए गए हैं ईश्वर के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त समास से चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें जो विकल्प हमारा डी सही है, अत्यधिक। इसकी वर्तनी जो है शुद्ध है, बाकी सभी की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन में ह्रस्व होता है, मिष्ठान में ठा नहीं रहता, इसमें टा लिखा जाता है, मिष्टान लिखा जाता है और पढ़ा जाता है मिष्ठान। व्यवहारिक में अब आ की मात्रा होती है यहाँ पे व्यवहारिक। लघु का विलोम है। लघु का विलोम है। लघु का विलोम क्या होता है? गुरु और दीर्घ दोनों जो है ये लघु का विलोम है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झा। झा का उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य है। अगला प्रश्न है, तेजाब शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि तेजाब जो है ये क्या है? ये द्रव्य है। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। क्या होगा? अध्यापिका। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? देवी जो शब्द है इसमें गण का प्रयोग करके बहुवचन शब्द नहीं बनाया जा सकता। बाकी भक्तगण, शिक्षकगण और नेतागण ये बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन देवी जो है ये नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द क्या है? आप। आप जो है ये सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? इसमें
अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, सौंदर्य, ये जो है विशेषण है। कितने विशेषण हो गए? 3 विशेषण हो गए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। गाय को चारा खिलाया, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। यहाँ पर तुलना की जा रही है। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल। विकल्प हमारा कौन सा सही है? बी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? लंबोदर भी है, एक दंत भी है, विनायक भी है, लेकिन धनद जो है एक कुबेर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची है धनद। अगला प्रश्न है, भोगी का विलोम है, भोगी का क्या होता है? योगी होता है। क्या होता है दोस्तों? भोगी का विलोम योगी होता है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए शब्द है अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व एक शब्द क्या होगा? अश्रुत पूर्व। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत में जो है उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, दीर्घी, दीर्घा बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसमें यण संधि में होता है। किस में होता है? यण संधि में होता है। दीर्घे और दीर्घा मिला के क्या बन जाते हैं? या बन जाता है। मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में शुद्ध क्या है? मैंने। मैंने की जगह पर क्या चाहिए? मुझे चाहिए। मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें मैंने जो है ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें गलत वर्तनी का शब्द कौन सा है? अधीन जो है ये गलत वर्तनी वाला शब्द है। अधीन में ह्रस्व होता है और यहाँ पर दीर्घा दिया गया है। बाकी अहिर्निश, ज्योत्सना, अनुगृहीत, ये सारे विकल्प में सही है। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार का पर्यायवाची क्या होता है? परिवार का पर्यायवाची कुटुंब होता है। क्या होता है? कुटुंब।